भाजपा के असामाजिक तत्वों ने पुलिस के संरक्षण में वहां से उठाने का काम किया और इन सबको जो है सरकार का संरक्षण प्राप्त है। कई जगह ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कई राउंड जो है फायरिंग हुई। क्या सत्ता में बैठे हुए लोग उद्योग भूमि को जो है अनाचार की ओर धकेलना चाहते हैं? इसलिए विरोध स्वरूप आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अपना विरोध हमने दर्ज किया है। इस विरोध के माध्यम से हम प्रदेश के अंदर ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग गुंडागर्दी पर आमादा है। और मैं कहना चाहता हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी में और पंचायत राज मंत्री सतपाल जी में अगर जरा से भी नैतिकता है तो तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देने का काम करें। आज कांग्रेस क्या प्रदर्शन कर रही है? आज देखिए जिस तरह से पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है और निश्चित रूप से जिस तरह से अभी नैनीताल में हुए जिला पंचायत के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अराजकता का माहौल हुआ है। खुलेआम हम तो वोटर्स की चोरी कर रहे थे, नैनीताल में तो वोटर्स की डकैती करने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। जिस तरह से हमारे नेता प्रतिपक्ष जिनका इतना बड़ा ओहदा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद इनका पद आता है और हमारे विधायक भी वहाँ पर थे, सुमित हृदय जी थे, मोहन कापड़ी जी थे, प्रकाश जोशी जी थे और सीनियर लोगों के साथ यहाँ तक कि जिला पंचायत सदस्य जो हमारी थी उसके साथ भी मारपीट और इन लोगों के सबके साथ मारपीट और धक्का मुक्की करते हुए जिस तरह से वो लोग वोटर्स की हमारे जिला पंचायत सदस्यों की चोरी और अपहरण करके गए, खुला निश्चित रूप से अराजकता का माहौल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। और हम न्यायालय के सामने टिप्पणी करके सरकार को निर्देशित किया कि नैनीताल के एसएसपी को तत्काल वहां से हटाने के लिए और हम भी ये मांग करते हैं कि नैनीताल के एसएसपी को और डीएम को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए ताकि पूरे नैनीताल के साथ पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है सुचारू रूप से चल सके। पूरे देश में वोट चोरी का तो चल ही रहा था और आज उत्तराखंड में जीता जागता उदाहरण पंचायत में है। जिस तरह के सरकार ने अपने जो है सत्ता के दुरुपयोग करते हुए यहाँ पर जो अपराध किए हैं, जो उत्तराखंड देवभूमि को इन्होंने कलंकित करने का काम किया, जहाँ पर जो है गोली चलाने का काम किया पंचायत में और नेता प्रत्यक्ष और उनके साथ 4 अन्य विधायकों के सामने जो है पुलिस के सहारे जो है 5 मेंबरों को उठाने का काम किया तलवार और बंदूक के नोक पर। जब जिस प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और विधायक सुरक्षित नहीं तो वहाँ का जनमानस कैसे सुरक्षित होगा? और इस मामले को लेकर आज हम सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ रहे हैं। और आपने देखा हो पंचायत में मेरे यहाँ जनजाति की महिला के लिए जो सीट आरक्षित थी, नेपाल मूल की जो है महिला का जनजाति का सर्टिफिकेट बनाकर उसको प्रमुख बनाने का काम किया। हमने विरोध भी किया लेकिन हम उसके लिए न्यायपालिका भी जा रहे हैं। लेकिन इस सरकार को हम सचेत करना चाहते हैं और सरकार को जो है बता देना चाहते हैं कि इस प्रदेश में तानाशाही नहीं चलेगी। ये प्रदेश हमको जो है हमारे जो उत्तराखंड के जो शहीद हैं जिन्होंने त्याग और बलिदान देके अपने प्राणों की जो है आहुति देकर इस प्रदेश को बनाने का काम किया है, उनके उस सपने के प्रदेश को हम जो है गुंडागर्दी का प्रदेश नहीं बनने देंगे और लुटेरों का प्रदेश नहीं बनने देंगे, देवभूमि को कलंकित नहीं होने देंगे। एक आपने सिंचाई में टेंडर मामला उठाया था और आमरण अनशन की बात हुई थी, उस पर क्या स्टैंड? देखिए निश्चित तौर पर हाउस चलेगा, उसको भी हम कार्यस्थगन में लाने का काम करेंगे आज। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और विधायक सुरक्षित नहीं है तो वहाँ का जनमानस कैसे सुरक्षित होगा? आप सबने वीडियो में देखा है और उस वीडियो के बाद जो वीडियो जारी किए जा रहे हैं कि हम घूमने गए इस तरह से किए गए, तो उसको जो है हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। और हम विपक्ष हैं, विपक्ष की नैतिकता जिम्मेदारी है कि हम सड़क से लेकर सदन तक जो है उत्तराखंड के जनमानसों के लिए लड़ने का काम करेंगे और संघर्ष करेंगे। इन पंचायती चुनावों में खुलेआम धांधलेबाजी हुई है। आप देखिए सितारगंज में जो तीसरे नंबर के लोग थे, नानंगमता में जो तीसरे नंबर के लोग थे उनको जिता दिया गया। नैनीताल में खुलेआम पुलिस प्रशासन के सह में पुलिस प्रशासन की मिली भगत से 5 जिला पंचायत सदस्यों को मार पीट कर उठाकर ले गए। हम बात करें बेताल घाट, शांत वादियाँ उत्तराखंड को एकदम शांत प्रिय राज्य माना जाता है। वहाँ दिन दहाड़े जो है चुनाव में गोलीबारी होती है, एक आदमी घायल भी होता है। कल आपने देखा होगा कि किच्चा में एक प्रधान के घर जाकर जो है उसे एक 18 साल 19 साल का बच्चा एक जिसकी गोलीबारी में मौत हो गई है। रुद्रप्रयाग अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो वहाँ एक वोट खराब कर कांग्रेस को हराया गया। आप द्वाराहाट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पत्थरबाजी ईंटबाजी करी है, लोगों को घायल किया है। सरकार लोकतंत्र पर भरोसा नहीं कर रही है। ये जो गाँवों की सरकार थी
जो पंचायतों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव था उसमें सरकार का और प्रशासन का नंगा नाच देखने को मिला है। ये लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। उत्तराखंड की हमारी जो एक शांति प्रिय देवभूमि जो हम उत्तराखंड को जानते हैं उसमें गुंडागर्दी का माहौल, अराजकता का माहौल फैलाने का काम शासन प्रशासन और सरकार ने किया है, जिसके लिए उत्तराखंड की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। और हम ये नारा लगा रहे हैं, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। ये वोट चोर हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।